कतर पर हमले का दांव नेतन्याहू पर उल्टा पड़ रहा है क्योंकि ट्रंप भी नाराज हो चुके हैं और कतर साथ ही साथ अरब ममालिक नाराज नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ नाराज हैं अरब ममालिक बल्कि अब हंगामी मीटिंग तलब की गई है और हंगामी मीटिंग में हिकमत अमली इसराइल के खिलाफ एक्शन लेने की मुरत्तब की जाएगी। कतर पर सिहूनी जारियत आला ईरानी हुक्काम दोहा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए रवाना भी हो चुके हैं। इसके अलावा अरब ममालिक के अलग अलग हुक्काम की तरफ से रवानगी का सिलसिला भी जारी है। इसराइल ने कुछ दिन पहले कतर पर हमला किया। इस हमले का मकसद हमास के टॉप लीडर्स को मिटाना था। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू का यह दांव उन पर उल्टा पड़ गया। कैसे उल्टा पड़ गया, इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हफ्ते कतर में हमास लीडरान की कत्ल का आदेश देकर, हुक्म देकर बड़ा दांव खेला था, लेकिन हमले के नाकाम रहने की खबरों के बीच ये दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। नेतन्याहू की ये योजना थी कि निर्वासन में रह रहे हमास के टॉप लीडर्स को मारकर वो पूरी तरह से अपने टारगेट के करीब पहुंचेंगे और गजा युद्ध में हमास को सरेंडर करने पर मजबूर करेंगे। लेकिन हमास का दावा है कि उनके सीनियर नेता इस हमले से बच गए। इससे नेतन्याहू की इंटरनेशनल साख को और नुकसान हुआ है, जो पहले ही गजा में तबाही और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की वजह से बुरी तरह प्रभावित है, मुतासिर है। कतर और अरब ममालिक नाराज हुए हैं इसीलिए, और हमने देखा कि मंगल को ये हवाई हमला कतर को भड़काते हुए नजर आ रहा है, जो अमेरिका का करीबी हिमायती है और पूरे जंग के दौरान एक अहम मीडिएशन कर रहा था, मीडिएटर का रोल अदा कर रहा था। अब हमले की अरब दुनिया भर में तनकीदें हो रही हैं और व्हाइट हाउस के साथ साथ इसराइल के रिश्तों में भी खिंचाव आ गया है। इससे सीज फायर की कोशिशों में रुकावट भी आ गई है और गजा में जिंदा माने जा रहे तकरीबन 20 हॉस्टेजेस की जिंदगी और खतरे में पड़ गई है। हमले में 5 हमास के रुकन और एक कतर के सिक्योरिटी गार्ड की मौत हुई है, लेकिन हमास का कहना है कि उनके जो टॉप नेता थे, टॉप लीडर थे, जो अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव, जो जंगबंदी की तजवीज़ पर गौर-व-ख़ौज़ कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, सभी बच गए। एक अरब न्यूज़ के मुताबिक तेल अवीव में यूनिवर्सिटी के एक जानकारों का कहना है कि अगर हमले में हमास के टॉप लीडर्स जाते तो नेतन्याहू इसे जीत का ऐलान करने का मौका बना सकते थे। हालांकि 23 महीने से जारी इसराइल की गजा पर कार्रवाई में पहले ही हमास का ज़्यादातर जो लीडरशिप है वो मारा जा चुका है, लेकिन नेतन्याहू का पूरी तरह से जीत का टारगेट अब और कठिन होता हुआ जा रहा है। जी हाँ, मंगल के हमले के बाद कतर के जो पीएम है शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने कहा है कि मौजूदा जो वार्ता है, बातचीत है, अब लीगल रह गई है। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि कतर पूरी तरह से अब मीडिएशन छोड़ देगा या नहीं। यानी दोनों देशों के बीच, दोनों ममालिक के बीच जो कतर की तरफ से कोशिशें की जा रही थी मीडिएटर बनने की और मीडिएशन की का रोल जो निभाया जा रहा था, क्या वो आने वाले दिनों में निभाया जाएगा कतर की तरफ से? क्योंकि कतर इस वक्त गुस्से में है और कतर पर हमला हमास या फिर अगर हौसियों की बात करें तो हौसियों की तरफ से ये कहा गया है, कहीं ना कहीं आईना दिखाने की कोशिश की गई है अरब ममालिक को कि अभी आप नहीं जाग रहे हैं तो आखिर कब जागेंगे। ये जो पानी सर से इसराइल सभी के फेरता नजर आ रहा है, अगर अभी नहीं जागेंगे तो आप कभी नहीं जाग सकते। ये कतर पर हमला नहीं, सारे ममालिक पर हमला है, ये हौसियों की तरफ से कहा गया। और नर्म रवैये पर भी सख्त तशवीश का इजहार हौसियों की तरफ से किया जा रहा था। तो अब सवाल ये उठता है कि जो मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग में क्या कड़े एक्शन लेने का रोड मैप तैयार हो जाएगा, या फिर मीटिंग खत्म होते ही ताबड़तोड़ हमले इसराइल के खिलाफ अरब ममालिक के सरजोड़ कर बैठ कर प्लान करके ये सब कुछ प्लान करने वाले हैं, ये देखना होगा। नेतन्याहू को अब तक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका का पूरा जो हिमायत है वो मिलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस हमले के बाद ट्रंप इस वक्त नाखुश नजर आ रहे हैं और बहुत नाराज भी हैं और कतर को भरोसा दिलाया है। वो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसराइल क्योंकि आपको याद होगा वो सीन भी, जब इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर बमबारी की जा रही थी तो अमेरिका ने इस साथ दिया था, ना सिर्फ साथ दिया था बल्कि ईरान के कुछ ऐसे टारगेट्स थे जो मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया गया था और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि वो व्हाइट हाउस से इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन हैमर का नाम दिया गया था और कहा था कि ऑपरेशन हैमर को हमने पूरी रात भर देखा और जो हमें करना था, ईरान को सबक सिखाना था, वो हमने यूरेनियम की अफजुदगी के हवाले से सिखाया है, बहुत सारी चीज़ें नीस्तो नाबूद कर दी। तो आप समझिए कि उस वक्त
ये वही इसराइल मुल्क था जो ईरान पर हमले कर रहा था, तब डोनाल्ड ट्रंप साथ दे रहे थे। और अभी मौजूदा वक्त में कतर के साथ क्योंकि दोस्ती है अमेरिका की, तो इसलिए नाराज नजर आ रहे हैं, कहा जा रहा है। जानकारों की माने तो कहा जा रहा है कि नाराज नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और उन्होंने साथ ही साथ ना सिर्फ नाराज नजर आ रहे हैं बल्कि कतर को भरोसा दिलाया है कि ऐसा हमला दोबारा इसराइल नहीं करेगा, नहीं होगा ऐसा। हालांकि यहां पर एक बात और है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। ट्रंप ये नहीं कह रहे हैं कि इसराइल पर कोई कार्रवाई करेंगे, वो ये कह रहे हैं कि इसराइल ऐसा हमला नहीं करेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये थोड़ी सी जो नरमी ट्रंप में दिखाई दे रही कतर को लेकर, क्या वो सिर्फ और सिर्फ कहा जा रहा है कि रिश्तों की वजह से, कतर के साथ जो रिश्ते हैं। लेकिन यहां पर ये जानकार मानते हैं कि जब नाराज नजर आ रहे हैं और इसराइल से खफा हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप को यहां तक ये कहना चाहिए कि वो समझाएंगे और अगर नहीं मानेगा इसराइल तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप नहीं कह रहे हैं। तो जानकारों का ये कहना है कि क्या अमेरिका पर भी भरोसा किया जा सकता है या नहीं, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इसराइल पर कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं, या नेतन्याहू पर जंग को रोकने का दबाव डालेंगे, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं कहा जा रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या जो अमेरिका की स्थिति है या फिर अमेरिका का जो स्टैंड है इस मौके पर, क्या वो भरोसे के लायक है या नहीं, या सिर्फ दिखावे के लिए डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह रहे हैं कतर को कि हम इसराइल को ये कह रहे हैं कि वो हम आपसे खफा बहुत हैं और लिहाजा, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं, कतर को ये भरोसा दिला रहे हैं, यकीन दिला रहे हैं कि ऐसा हमला दोबारा नहीं होगा। लेकिन क्या वो इसराइल को ऐसा कह रहे हैं कि अब जंग रोको, आप किसी भी मुल्क। और यहाँ पर ये भी देखिए, दबंगई जो इसराइल की है वो लगातार जारी है। पिछले दिनों हमने देखा सिर्फ 76 घंटे, 72 घंटे या 76 घंटे का वक्त था कि इसमें 7 से 8 ममालिक को इसराइल ने निशाना बनाया। तो अब इन तमाम ममालिक का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि हम उठ खड़े हों, जो सियोनी हुकूमत है उसे उसके से ज़्यादा, जैसा वो कर रहा है उससे ज़्यादा ताकत से हम उसको जवाब देना चाहते हैं। और इसीलिए कतर पर हुए हमले को अब ना सिर्फ अरब ममालिक के देश बल्कि और सारे जो ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब द एंड करना होगा, द एंड करना होगा इसराइल का, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे अभी ऐसा तो आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति इसराइल बना देगा कि हम कुछ कहने के काबिल नहीं रहेंगे। लिहाजा उसे अभी रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कतर पर जो किया गया हमला है वो सभी ममालिक जो अरब ममालिक हैं उनके सालमियत पर ख़तरा बन गया है। अब इसीलिए सबक सिखाना ज़रूरी है। अब देखना ही होगा कि जब सर जोड़ कर बैठेंगे तमाम ममालिक तो क्या कुछ फैसला लेते हैं, और फैसला लेने के बाद देखना होगा कि कितने दिनों के बाद इसराइल को घेरने की कोशिश इन तमाम ममालिक की तरफ से की जाती है। क्योंकि अभी बहुत ही वाज़े एक हिकमत अमली मुरतब करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि चौतरफा घेरा भी जा रहा है इसराइल को, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिल रही है। चाहे इक़्तिसादी तौर पर हो, क्राइसिस जो इकोनॉमिकली इसराइल को घेरने की कोशिश हो रही है, और साथ ही साथ उस पर सियासी दबाव भी बनाया जा रहा है। जिन ममालिक से इसराइल की बनती हैं उनसे कहा जा रहा है कि उस पर हम शिकंजा कसना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं होने वाला है, एक एक्शन प्लान की ज़रूरत है। अब ये अरब ममालिक समझ गए हैं, तो अरब ममालिक के लीडरान की तरफ से जब सर जोड़ कर बैठा जाएगा तो देखना होगा कि इस हवाले से क्या कुछ फैसला लिया जाता है और एक्शन प्लान क्या कुछ होता है इसराइल को और सबक सिखाने को लेकर, इसराइल को मिटाने को लेकर। देखना होगा कि किस तरीके की कड़ी हिकमत अमली मुरतब की जाती है।